जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और घर की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि ये व्रत निर्जल और निराहार रहा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद ही माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होकर सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसमें आपको प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। साथ ही हरतालिका तीज की पूजन सामग्री और पूजा विधि भी बताऊंगी। इसके अलावा कुछ सवाल हैं जिनके जवाब दूंगी, जैसे सरगी खाने का सही समय क्या है, व्रत कब खोलें, पानी कब पिएं। इसके अलावा अखंड सौभाग्य के लिए ये एक काम हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 की दोपहर को 12:21 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 6 सितंबर 2024 की दोपहर को 3:01 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा 31 मिनट की रहेगी और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:53 से लेकर शाम 8:16 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, आप इस समय पूजा ना करें। चलिए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन सरगी खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, सरगी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही खा लेनी चाहिए और 6 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से शुरू होगा। तो आप सरगी सुबह 4:30 से पहले ही खा लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। और अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत पारण का सही समय क्या है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है। आप हरतालिका तीज के व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 7:15 के बीच में कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके लिए आपको गीली काली मिट्टी और बालू रेत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको लकड़ी की चौकी और उसमें बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा चाहिए होगा। साथ ही केले का पत्ता, फुलेरा, आम का पत्ता, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, जनेऊ, पान का पत्ता, माला और ऋतुफल। प्रसाद के लिए मेवा, मिष्ठान और घर में बना हुआ भोग प्रसाद रखें। इसमें आप ठेकुआ, गुजिया, पूड़ी, पुआ आदि बना सकते हैं। साथ ही कहीं कहीं बेसन से बने माता पार्वती के जेवर भी चढ़ाए जाते हैं और इसके अलावा माँ पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान भी रख लें। इसमें आप चाहें तो 16 आइटम्स या फिर 5, 7 या 11 आइटम भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के लिए वस्त्र जिसमें धोती, अंगोछा, कुर्ता आदि शामिल करें। इसके अलावा घी, कपूर, सफ़ेद चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगा जल, पंचामृत, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा भी शामिल करें। चलिए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है।
दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो सबसे पहले आप पूजा से पहले आप भगवान की मिट्टी की मूर्तियां तैयार कर लें और फिर पूजा के समय सुहागिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब आप लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब केले का पत्ता रखें और उसके बाद तीनों प्रतिमाओं को आप स्थान दें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश में जल भरें और उसके अंदर साबुत हल्दी, सुपारी, सिक्का डाल दें। अब आप अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें और कलश के ऊपर चावल से भरी हुई कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर दें। आप सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर भगवान गणेश, शिव और पार्वती जी का पूजन करें। विधिवत पूजन करने के बाद इसमें आप भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनें। अब आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, पूजा में रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन जरूर करें और रात्रि के चारों पहर में पूजा भी करें। अब अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके पूजा करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और सुहागिन महिलाएं सुहाग लें। इसके बाद भोग में आप ककड़ी, हलवा, पूड़ी आदि अर्पित करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं को कौन सा काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज वाले दिन पूजा करने के बाद अपने पति से अपनी मांग अवश्य भरवाएं। मान्यता है कि पति द्वारा पत्नी की सिंदूरा से मांग भरने पर दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत होता है, साथ ही प्रेम भी बढ़ता है। इसके अलावा हरतालिका तीज वाले दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।